हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम मुहावरे और उनके अर्थ देखेंगे और उनका वाक्यों में प्रयोग देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने बहुत ही आसान भाषा में जो वाक्य होते हैं उनको लिया है, जिसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे आप आसानी से अपने आप खुद ब खुद याद हो जाएंगे अगर आप इसे समझ लेंगे तो इसके पहले की वीडियो में हमने 38 नंबर तक जो मुहावरे थे वो कवर किए हैं। आज हम 39 से लेकर के उसके आगे के मुहावरे कवर कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है बाल बांका ना होना। यानी कि बाल बांका ना होना, यानी कि तनिक भी हानि ना होना, यानी कि बिल्कुल भी ज़रा भी नुकसान ना होना को क्या कहते हैं? बाल बांका ना होना। वाक्य में जो प्रयोग है वो है शत्रुओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया पर मोहन का बाल बांका ना कर सके। यानी कि जो शत्रु थे, दुश्मन थे, उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन फिर भी मोहन को वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। ठीक है। नेक्स्ट है खाक छानना, यानी कि मारे मारे फिरना। तो यहाँ पर ये मुहावरा है खाक छानना। खाक मतलब होता है राख, है ना। तो राख अगर कोई छानता है तो मीन्स उसके अंदर से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है ना वो। तो उसका मीनिंग होता है मारे मारे फिरना, जैसे किसी चीज़ के खोज में मारे मारे फिरना। वाक्य में प्रयोग है जो छात्र पढ़ते नहीं हैं वे सारा जीवन दर दर की खाक छानते फिरते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स, जो छात्र समय रहते हुए पढ़ते नहीं हैं, वे फिर पूरी ज़िंदगी, पूरा जीवन वो क्या करते हैं? जगह जगह जो है वो खाक छानते फिरते हैं, यानी कि जगह जगह मारे मारे फिरते हैं रोज़गार की तलाश में, पैसे की तलाश में, है ना। तो यहाँ पर खाक छानने का मतलब यही होता है कि फिर जगह जगह मारे मारे फिरना, किसी चीज़ के आश्रय में जो है वो घूमना। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल, इसका क्या है हिंदी में अर्थ? दिन रात परिश्रम करने वाला। यानी कि कोई दिन रात परिश्रम करता है तो उसको क्या कहते हैं? कोल्हू का बैल। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखेंगे। तो वाक्य में प्रयोग है जब तक कोल्हू के बैल नहीं बनोगे निर्वाह नहीं होगा। यानी कि जब तक दिन रात परिश्रम नहीं करोगे, दिन रात मेहनत नहीं करोगे, तब तक क्या होगा? निर्वाह, यानी कि आपका जो जीवन जीना है वो क्या होगा? अच्छे से नहीं होगा, है ना। तब तक क्या होगा? आप अच्छे से अपना जीवन नहीं जी पाओगे अगर आप दिन रात जो है मेहनत नहीं करोगे, यानी कि कोल्हू के बैल नहीं बनोगे। ठीक है। जो कोल्हू का बैल होता है वो तेल निकालने के लिए उसको बांध दिया जाता है और उसके आँख में पट्टी बांध दी जाती है, वो गोल गोल घूमता रहता है और जो सरसों होती है वो पिसती रहती है और तेल निकलता रहता है, तो उसे कोल्हू का बैल कहते हैं। वो दिन रात मेहनत करता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है मुहावरा है हवा से बातें करना। हवा से बात करना मतलब बहुत तेज़ दौड़ना। बहुत तेज़ कोई दौड़ता है तो उसको कहते हैं कि देखो वो तो हवा से बातें कर रहा है। तो इसका वाक्य में जो प्रयोग है वो है महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। यानी कि जो महाराणा प्रताप थे उनका जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? चेतक। चेतक जो था वो बहुत तेज़ दौड़ता था, तो उसके लिए ये मुहावरा बना हुआ है कि वो हवा से बातें करता था, यानी कि बहुत तेज़ दौड़ता था। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो बहुत तेज़ दौड़ता था। ठीक है। कान भरना, चुगली करना। नेक्स्ट जो हमारा मुहावरा है वो कान भरना या चुगली करना। तो मतलब जैसे किसी के बुराई किसी दूसरे से करना, है ना, ये क्या होता है? चुगली करना होता है। तो इसमें वाक्य में जो प्रयोग है वो है मोहन कान भरना कोई अच्छी बात नहीं है। मोहन कान भरना यानी कि चुगली करना, यानी कि एक की बुराई दूसरे से करना क्या है? अच्छी बात नहीं है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट मुहावरा है मिट्टी का माधो। मिट्टी का माधो मतलब निकम्मा, या फिर निकम्मा भी कह सकते हैं, या फिर कोई बहुत ही मतलब जैसे ना भोला भाला बेवकूफ़ टाइप का, बिना किसी काम का मतलब जो होता है उसको क्या कहते हैं? मिट्टी का माधो। यानी कि बिल्कुल ही किसी काम लायक जो नहीं होता उसको मिट्टी का माधो कहते हैं।
इसका वाक्य में प्रयोग है वह तो निरा मिट्टी का माधो है। यानी कि मतलब कोई किसी के लिए कहा जा रहा है कि वह तो क्या है, बहुत ही निकम्मा है, यानी कि बिना काम का व्यक्ति है, तो उसको क्या कहेंगे, मिट्टी का माधो है। यानी कि जो मिट्टी का कोई व्यक्ति अगर बना दिया जाए, कोई स्ट्रक्चर बना दिया जाए, मूर्ति बना दिया जाए, तो क्या वो कोई काम करेगी, नहीं करेगी ना, तो वो निकम्मी रहेगी। तो इसीलिए उसको बोलते हैं वह तो निरा मिट्टी का माधो है, मतलब कि निकम्मा है। नेक्स्ट हमारा मुहावरा है दिन फिरना, यानी कि अच्छे दिन आना, अच्छे दिन आना, दिन फिरना। तो यहाँ पर दिन फिरना मीन्स अच्छे दिन आना। तो वाक्य में जो प्रयोग है वो है चिंता मत करो, दिन फिरते देर नहीं लगती। यानी कि चिंता मत करो, दिन को बदलते यानी कि अच्छे दिन आने में देर नहीं लगती। यानी कि कोई अगर मेहनत करे, कोई अच्छे से वो करे, तो अपना उसके क्या हो सकते हैं, अच्छे दिन आने में उसको देर नहीं लगेगी। तो दिन फिरना इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके आगे के जो वो मुहावरे हैं और उनके वाक्य में प्रयोग है, उनका अर्थ जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।